बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं टीवी चकवाल का प्रोग्राम आज की बात और मैं हूं जुल्फ़कार बीर। नाज़रीन, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग की वजह से पाकिस्तान हालत जंग में है। आपके सामने रोज़मर्रा के वाक़यात हैं जिसमें हमारे जो कानून नाफज करने वाले इदारों के एहलकार हैं, अफसरान हैं, वो अपनी जानें वतन अज़ीज़ पर कुर्बान कर रहे हैं और दहशतगर्दों के जो मज़मूम अज़ाइम हैं उनको नाकाम बना रहे हैं। काफ़ी अरसे से ये जंग जारी है, कभी इसमें कुछ ब्रेक आ जाता है और फिर एक जो ताज़ा और नई लहर है वो हमें एहसास दिलाती है कि नहीं, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ये जंग अभी ख़त्म नहीं हुई। ताज़ा तरीन ये लहर अब भी जारी है और मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में हम देखते हैं कि दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं। यही वजह है कि कानून नाफज करने वाले इदारों ने अब जो इक़दामात हैं वो ज़रा सख्त किए हैं, हिफाजती इक़दामात को मज़ीद बढ़ाया है ताकि ये जो दहशतगर्दों के अज़ाइम हैं इनको नाकाम बनाया जा सके। इस वक्त अगर हम पंजाब की बात करें तो CTD की तरफ से जो आदाद व शुमार वो जारी किए गए हैं उसके मुताबिक पंजाब के 13 शहरों से 22 दहशतगर्दों को गिरफ़्तार किया गया और इन 13 शहरों में चकवाल भी शामिल है। चकवाल के हवाले से वैसे भी मुझे याद है एक DPO ने ये कहा था कि ये खामोश आतश फ़िशां है, यानी बज़ाहिर यहाँ अमन नज़र आता है लेकिन बहुत से ऐसे ठिकाने हैं, बहुत से ऐसे पॉकेट्स हैं जो दहशतगर्दों की पनाह वो साबित होते हैं और पुलिस हमेशा कोशिश करती है और दीगर जो कानून नाफज करने वाले इदारे हैं, मुख्तलिफ़ एजेंसियाँ हैं कि उन पॉकेट्स तक उनकी रसाई हो और यही वजह है इस रसाई के नतीजे में ही वो इन दहशतगर्दों को गिरफ़्तार कर पाते हैं। तो ये कामयाबी भी इसी वजह से हासिल हुई है कि हमारी एजेंसियाँ और जो हमारे इदारे हैं वो जाग रहे हैं और चकवाल से भी दहशतगर्दों को गिरफ़्तार किया गया है, ये CTD बता रही है। और न सिर्फ चकवाल बल्कि पंजाब के दीगर जो 13 अज़ला हैं जिसमें तमाम बड़े शहर भी शामिल हैं, वहाँ से भी दहशतगर्दों को पकड़ा गया है और उनके जो अज़ाइम थे उनको नाकाम बनाया गया है। ये मुसलसल मुहिम है और इसमें कौम जो है वो कुर्बानियाँ दे रही है, कानून नाफज करने वाले इदारे कुर्बानियाँ दे रहे हैं और ये जो कामयाबी इसके साथ जुड़ी है ये इन कुर्बानियों के साथ ही जुड़ी है। आपके भी इल्म में है कि चकवाल समेत जहाँ जहाँ एयर बेसेस मौजूद हैं जिनकी तादाद तकरीबन 7 बताई जाती है, वहाँ इंटरनेट के हवाले से कुछ खलल पैदा होता है, दिन के औकात में स्लो रहती है और रात के 10 किलोमीटर के रेडियस में ये मुकम्मल तौर पर बंद हो जाती है। ये भी हिफाज़ती नुक्ता नज़र से है और कोई काम भी इंसानी जान से बढ़कर कीमती नहीं हो सकता, अहम नहीं हो सकता। थोड़ी सी तकलीफ़ ज़रूर होती है, कुछ मामलात डिस्टर्ब होते हैं, लेकिन जो ये हमारे असासे हैं इनसे ज़्यादा कीमत तो किसी चीज़ की नहीं हो सकती। लिहाजा हिफाज़ती नुक्ता नज़र से पहले 8 मार्च तक ये बंद रखा गया इंटरनेट के हवाले से। अब जो ताज़ा तरीन ख़बर आ रही है कि 13 अप्रैल तक इसकी तोसी दे दी गई है, 13 अप्रैल तक ये इंटरनेट की सर्विस रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक वो मुअत्तल रहेगी। इस दौरान यकीनी तौर पर जो कानून नाफज करने वाले इदारे हैं वो अपनी हिफाज़ती इक़दामात को मज़ीद बेहतर बना रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से पहले भी इक़दामात उठाए जाते हैं और अब इसको मज़ीद बेहतर वो बनाया जा रहा है और इस सिलसिले में हमारे सामने ये कुर्बानियाँ मौजूद हैं। लेकिन एक चीज़ और भी है, एक तरफ मुख्तलिफ़ जो कानून नाफज करने वाले इदारे हैं वो मौजूद है और दूसरी तरफ अवाम है। अवाम को भी अपनी ज़िम्मेदारी निभानी पड़ेगी और अवाम को भी इर्द गिर्द के माहौल पर नज़र रखनी पड़ेगी। बिलखुसूस हमारे जो बच्चे हैं जिस तरह इंटरनेट इसको इस्तेमाल करते हैं, वो क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, किसके साथ जुड़े हैं, किस पेज को फॉलो कर रहे हैं, ये हमें पता होना चाहिए क्योंकि दहशतगर्दों के लिए भी इंटरनेट के ज़रिए बच्चों तक, नौजवानों तक जो रसाई है बड़ी आसान हो चुकी है। वो इसके ज़रिए जहनों पर काबज़ हो रहे हैं, उनको मुतासर करते हैं बच्चों को और फिर ये उस डगर पर चल पड़ते हैं, दहशतगर्दों के आलाकार बन जाते हैं। तो इस सिलसिले में वालिदैन से भी गुजारिश है कि वो ज़रूर बच्चों को ये सहूलत दें, लेकिन इसमें एक तो उनकी उम्र का ज़रूर जायज़ा लें कि उनकी उम्र कितनी है और उस उम्र में वो क्या क्या साइट्स वो देख सकते हैं, कौन सी गेम खेल सकते हैं, तो उस पर भी नज़र रखने की ज़रूरत है। और इसके साथ साथ ये भी देखना पड़ेगा कि क्या हमारे बच्चे किसी ऐसी तंजीम का आलाकार तो नहीं बन रहे, किसी ऐसे पेज को तो फॉलो नहीं कर रहे जिसमें जो दहशतगर्दी का सबक देते हों, जो मुल्क में खलफशार और अनारकी फैलाने की बात करते हों। तो इस पर वालिदैन को नज़र रखनी पड़ेगी। जहाँ तक नेशनल एक्शन
پلان کا تعلق ہے تو یہ پولیس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس حوالے سے عمل درآمد کروائے، وہ ایکشن لے جو اس پر عمل درآمد نہیں کر پا رہے یا نہیں کرنا چاہتے، تو اس حوالے سے پولیس ایکشن لے سکتی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ بہت جلد پاکستان کا امن لوٹ آئے گا، معمول کی زندگی کی طرف ہم لوٹیں گے، پھر ہمیں کوئی اس قسم کے مسائل درپیش نہیں ہوں گے جو کہ اس وقت ہیں، یعنی کاروباری حوالے سے بھی ہم مشکل دور سے گزر رہے ہیں، اسی طرح جو سہولتیں ہیں اس میں بھی ہمیں کئی مشکلات کا سامنا ہے، لیکن قوموں کی زندگی میں ایسے مشکل وقت آتے رہتے ہیں، زندہ قومیں اس کا جافشانی کے ساتھ، بہادری کے ساتھ مقابلہ کرتی ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔